हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कोई कहानी वैसे है नहीं, ये हमारी ज़िंदगी की एक प्यारी सी हकीकत भी है। आज मैं बताने वाली हूँ एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की एक स्टोरी। बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, आपके पास मेरी कीमत क्या है? आप लोगों के पास मेरी कीमत क्या है? पापा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कोई जवाब ही नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हें एक उपाय बता सकती हूँ जिससे तुम खुद मालूम कर सकते हो। बच्चे ने फिर सवाल पूछा, वो क्या है पापा? पापा ने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और कहा कि जाओ मार्केट जाओ और इसे बेच आओ, पर कोई प्राइस पूछे ना तो कभी मत बताना कि इसकी कीमत क्या है, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा देना। बच्चा वही किया, वो मार्केट गया, पर उसे पता ही नहीं था कि उसे बेचना कैसे है। वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहा बहुत देर तक। फिर अचानक उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और वो उस औरत ने उसे पूछा कि बच्चा, इस पत्थर की कीमत क्या है? बड़े प्यारे हैं, ठीक तुम्हारी तरह। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास तो जवाब है ही नहीं। तो वो अपने पापा के इशारों पे 2 उंगली दिखा दी। औरत ने पूछा, 200 रुपए? इस पत्थर की कीमत 200 रुपए है? चलो ठीक है, तुम्हें मैं 200 रुपए देती हूँ, तो मुझे ये पत्थर दे दो। बच्चा बिल्कुल चौंक गया। अरे भाई, इस मामूली पत्थर की कीमत 200 रुपए? इतना? वो दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया। पापा, एक बूढ़ी औरत मुझे इस पत्थर के लिए 200 रुपए देने को तैयार है। पापा ने कहा, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, अब तुम म्यूजियम में जाओ। वहां भी अगर तुम्हें ये पत्थर की कीमत कोई पूछे ना, मत बताना, ये कभी मत बताना कि तुम्हें कोई 200 रुपए देने के लिए तैयार है, बस अपनी 2 उंगली दिखा देना। बच्चा वही किया। वो दौड़ता हुआ म्यूजियम पहुंचा और म्यूजियम के एक कोने में चुपचाप खड़ा रहा। उसे ढूंढता हुआ एक आदमी मिल गया जो उसे पूछा कि बेटा, ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे, और इस पत्थर की कीमत क्या है? बेटे को पता नहीं था उसके पत्थर की कीमत क्या है, तो उसने बस अपने पापा के इशारों पे 2 उंगली दिखा दी। तो उस आदमी ने कहा कि इस पत्थर की कीमत 2 लाख है। चलो मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। बेटा फिर चौंक गया। अरे अभी तो 200 रुपए देने के लिए कोई तैयार था, अभी कोई 2 लाख दे रहा है। वो भागता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, आपको पता है, एक अंकल मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, इस मामूली पत्थर के लिए। पापा ने जवाब दिया, शांत रहो, अब तुम्हें मैं जहां भेजने वाली हूं वहां पे भी तुम्हें ऐसे ही करना है। किसी को इसकी कीमत मत बताना, सिर्फ अपनी 2 उंगली दिखा देना। बेटा वही किया। बेटा अपने पापा के इशारों पे पहुंच गया एक कीमती पत्थर की दुकान पे, और उसे एक कोने पे खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी मिल गया। वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे के हाथ में वो पत्थर देख के भागता हुआ उसके पास पहुंचा। ओ माय गॉड, ये वही पत्थर है जिसके लिए मैं इतने सालों तक भाग रही हूँ। बेटा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। बच्चे ने फिर 2 अपनी उंगली दिखा दी। अंकल ने कहा, क्या कीमत है इसकी? 2 लाख? बेटा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 20 लाख? बेटा फिर से जवाब नहीं दिया। तो उस अंकल ने कहा कि तुम्हें जो कीमत चाहिए तुम ले लो, बस मुझे ये पत्थर दे दो। बच्चा फिर चौंक गया। वो फिर अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, एक आदमी मिला मुझे, एक बूढ़ा आदमी। उसने कहा कि मैं जो मांगू वो मुझे वही पैसे देने के लिए तैयार है, बस मैं उसे वो पत्थर दे दूं। पापा ने बड़े प्यार से अपने बच्चे को कहा कि देखा बेटा, इस एक पत्थर की कीमत अलग अलग जगह अलग अलग है, ठीक वैसे ही तुम मेरे लिए वही हो जो उस बूढ़े आदमी के लिए पत्थर है,
जिसकी कोई कीमत ही नहीं। और अगर तुम एक बाजार में जाते हो तो इसकी 200 रुपए कीमत है। अगर किसी म्यूजियम में जाते हो तो इसकी 2 लाख कीमत है। ठीक वैसे ही बेटा, तुम अगर अपनों के पास हो, अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो, तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं, तुम तो उससे भी ऊपर हो। पर अगर तुम किसी ऐसे इंसान के पास हो जिसके पास तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर उसके पास तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं है। हमेशा इस चीज को याद रखना, हमेशा सही जगह पे रहना और वही रहना जहां तुम्हारी कीमत समझी जाए। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्टोरी अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।